दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज गांव बिलपुर की एक संकरी गली में एक कच्चा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। उसी घर में रहता था 20 साल का रजत अपनी विधवा मां के साथ। रजत का चेहरा सांवला, आंखों में गहराई, पर हर समय एक उदासी की परत उसमें लिपटी रहती। कोई पहली बार देखे तो कहे सीधा साधा लड़का है, मगर जो रोज देखे वो समझ जाए कि कुछ है जो इसके अंदर टूट रहा है। रोज सुबह 5 बजे उठकर रजत सबसे पहले अपने खेतों की ओर निकल जाता। कंधे पर हल, पीठ पर पसीने का झोला और पैरों में फटी हुई चप्पल। खेत उसके पिता के नहीं थे, बटाई पर लिए गए थे। सुबह की धूप जैसे जैसे तेज होती वैसे वैसे रजत की कमर झुकती जाती। काम के बाद दोपहर में वह घर लौटता। मां के साथ चूल्हे पर रोटी सेंकता, कभी बर्तन मांजता, कभी आंगन बुहारता। रजत को हर काम में एक अधूरापन महसूस होता। हर दिन वही दोहराव, वही थकावट, वही खामोशी। गांव का सरपंच धनीराम उसके खेत के पास ही अपनी बाई करता घूमता। कभी नए ट्रैक्टर की बात करता, कभी शहर के डॉक्टर से आए चश्मे की। और वो सेठ हरिशंकर, जिसके घर में हर हफ्ते नया पेंट लगता था और गाय के लिए मिस्त्री बुलाया जाता था। रजत रोज देखता ये सब, और रोज उसका मन अंदर ही अंदर घुटता। वह खुद से सवाल करता, क्यों मेरे पास नहीं है ये सब? क्या मैं काम नहीं करता? क्या मैं कमजोर हूं? क्या मेहनत करने वालों के लिए कुछ नहीं होता इस दुनिया में? शाम होते ही वह खेत में अकेले बैठ जाता। सूरज डलता और वो आसमान की तरफ ऐसे देखता जैसे किसी से जवाब मांग रहा हो। रजत की मां सुशीला देवी साल की एक सीधी सादी औरत थी, कम बोलने वाली पर दिल से गहरी। वो हर दिन रजत की उदासी को महसूस करती थी। कई बार पूछती, बेटा तू इतना चुप क्यों रहता है, कुछ कहता क्यों नहीं? पर रजत कुछ नहीं कहता। वह बस पानी पीकर मुंह धोकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता। मां कभी रात में उठती तो देखती रजत आंखें खोले छत की ओर देख रहा है। वो सोचती, कैसी उलझन है जो मेरे बेटे को दिन में थकाती है और रात में सुलाती नहीं। गांव बेलपुर एकदम आम सा गांव था। शाम होते ही लोग चौपाल में इकट्ठा होते, फसल की चर्चा और कभी कभी टीवी वाले नेता की निंदा। बच्चे खेलते, महिलाएं कुएं पर बातें करती। सब में एक रूटीन थी, एक रंग बिरंगी थाली जैसी जिंदगी। पर रजत इन सब से दूर था। वो ना चौपाल जाता, ना हंसता, ना बतियाता। वो बस चुपचाप आगे बढ़ जाता। उसके अंदर कुछ खाली था, इतना खाली कि उसमें हंसी की जगह नहीं बची थी। आज का इंसान सब कुछ पाना चाहता है, पर खुद को ही खो देता है। अगर हर दिन अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया जाए और जो पास है उसे देखा जाए, तो पता चलेगा कि खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक सच्चा मन और थोड़ा ठहराव चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी दौलत है संतुष्ट मन और सच्ची नींद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल सुनीता फुर्ती तर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही जिंदगी से जुड़ी सच्ची और दिल को छूने वाली कहानियां लाते हैं।